आज जब मैं अपनी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पहलगाम के बाद बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हो गए और कमोबेश आप तमाम वाक़यात आपकी निगाह से गुज़रे भी होंगे। आखिरी मौका जो है उसमें पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, जिससे इंडियन जो पूरी वॉर मशीनरी है वो बैठ गई है। इस मौके पे बहुत सारे वाक़याती गुफ्तगू करने की बजाय मेरा आज एंगल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इससे पहले कि मैं अपना बुनियादी अब गुफ्तगू करूं, तो मेरा ख़्याल है कि पिछले जो रिक्वेस्ट थी उसमें उसके हवाले से जो लोगों ने कमेंट्स किए, उसमें हमारे दोस्त हैं इब्रार सईद साहब, जो कि बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं, उनके कुछ कमेंट्स थे, कुछ मशवरे थे। मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इब्रार सईद बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं, उस्ताद तस्वुर किए जाते हैं अपने सहाफ़ती दुनिया में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और मेरे एक और दोस्त खालिद मुग़ल, जिन्होंने मेरे नुक्ता निगाह से इख्तलाफ किया। उनका ख़्याल था कि मुझे एक इख्तलाफी बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं उनकी बात का, उनके ख़्याल का, राय का एहतराम करता हूँ। और इब्रार सईद के बड़े जो मशवरे हैं बड़े सहाफ़ती एंगल से, यकीनन मैं अपने आइंदा व्लॉग्स में उनको मद्देनज़र रखूँगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आरा का भी इज़हार करें कमेंट्स बॉक्स में। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरा ये ख़्याल है कि जो इस पूरे तनाज़े में जो एक जुमला मुसलसल एक तकरार के साथ सुनने में आया कि दोनों ममालिक जो हैं एटमी पावर हैं और इनके दरमियान तसादुम जो है किसी बहुत बड़े हादसे से ख़ित्ते को दो चार कर सकता है। इसलिए इनके दरमियान लड़ाई का रुकना या ना होना वो बहुत ज़रूरी भी है। और इस तरीक़े से पूरी दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में भी और हमारी रीजन में भी ये गुफ्तगू आम है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले के बाद आज तक जब पहलगाम हुआ, पाकिस्तान जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था तो वो कभी भी हिंदुस्तान से अपने आबादी, इलाका, साइज़, इकॉनमी के स्केल और एक सलाहियत जो कैपेबिलिटी होती है, पेपर कैपेबिलिटी, उसमें कभी भी इंडिया से बरतर नहीं था और ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है। लेकिन हम एक और बात भी देखते हैं कि न्यूमेरिकली पाकिस्तान अपने रिवायती हथियारों में कभी भी इंडिया पे बरतरी नहीं रखता था। इंडिया ने पोखरान 11 मई 1998 में धमाका, एटमी धमाका किया। उससे पहले और आज तक हम साइज़ में भी उस फ़ौज के एतबार से अददी तौर पे कम है और रिवायती हथियारों के साथ। लेकिन इंडियन पॉलिसी साज़ों की एक गलती जो 11 मई को हुई पोखरान में एटमी
क़ुव्वत बनने की। याद रहे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उस वक्त इतना डेवलप हो चुका था, पाकिस्तान अपना तैयारी मुकम्मल कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान इंडियन एटमी धमाके से पहले धमाका नहीं कर पाया और दुनिया में उसको ऐसा करने की इजाज़त किसी ने दी नहीं। लेकिन यूँ ही इंडियन पोखरान में 11 मई को ये धमाका हुआ, पाकिस्तान को जवाज़ मिल गया एटमी धमाका करने का, और फिर पाकिस्तान ने किया। जिस दिन 28 मई को ये त्यागी में धमाका हुआ, बड़े सग़ीर में सारी इक्वेशन ही तब्दील हो गई और वो लीवरेज एक बर्तरी का जो इंडिया के पास एक तवील अरसे रहा, वो एक बराबरी की बुनियाद पे आ गया। हम उसके बाद भी हर शोबे में पीछे थे, कम थे, और इस दौरान भारत ने बहुत सारे मैदान में बड़ी तरक्की भी की, ख़ास तौर पे इकॉनमी में उसका साइज़ बढ़ा। लेकिन हम उसको बार बार चैलेंज करते रहे और उस चैलेंज करने का बुनियादी वजह जो थी वो हमारा एटमी पावर होना था, और हम एटमी पावर इंडियन पॉलिसी साज़ों की एक हिमाकत की वजह से हुए। और आज भी जब सालिस आए हैं तो उनका कहना एक ही बात की तकरार कर रहा है कि एक दो एटमी ममालिक का टकराव कोई बहुत बड़ा हादसा जो है वो कर सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़िक्र करूँगा जो इंडियन यूथ है उनके साथ एक हमदर्दी के तौर पे, कोई तंज़ नहीं है कि उनको एक गलत फीड किया गया कि वो कोई बहुत बरतर कौम है, बहुत दुनिया में कोई बड़े ज़हीन और फ़तीन लोग हैं। हालांकि वो हमारी तरह के लोग हैं ज़हनी सलाहियतों के हवाले से, और ये ज़रूर है कि उन्होंने सिस्टम बनाया है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि इस लड़ाई में, इस टकराव में जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक दावा किया था जो कि पूरी दुनिया जो इस बात पे मुसिर थी और तसलसल से कह रही थी कि पाकिस्तान कोई एक लंबी लड़ाई जो है लड़ने की पोजीशन में नहीं है। मेरा ख़्याल था और मैंने उस वीडियो में कहा भी कि पाकिस्तान नहीं, इंडिया लंबी लड़ाई लड़ने की पोजीशन में नहीं है। और इस लड़ाई के शुरू होने के चौथे रोज़ इंडियन जो हैं वो इस लड़ाई को बंद कराने के लिए अमरीकियों के पास चले गए और उनके कहने पे ये लड़ाई जो है बंद हुई, और उन्होंने कहा कि एस्केलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करना चाहते किसी भी किस्म की एस्केलेशन। तो इस वॉर को जो है वो रोका जाए। तो लेकिन ये सारा कुछ, इसके पीछे सारा कुछ जो कार फरमा है, इस ये ताकत जो पाकिस्तान ने एक इंडियन पॉलिसी साज़ों की एक गलत असेसमेंट की वजह से हासिल की। आज हम बराबरी की बुनियाद पे इंडिया से बात कर रहे हैं। और आप देखें कि सुबह जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास तलब करने की ख़बर उनके हवाले से आई तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई और अमेरिकन डिप्लोमेसी जो है वो अपने अरूज पे आ गई। और फिर थोड़ी देर के बाद बड़ा मशहूर ट्वीट जो है वो
ट्रम्प का हमें देखने को मिला, जिसमें उसने कहा कि दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ये जंग बंदी पे आमादा हो गए हैं और किसी तीसरी जगह पे मुलाकात जो है वो करेंगे। मेरा ये आज कहना है कि इंडियंस आज अपनी इस एटमी पॉलिसी के जो खालिक थे, आज उनको कई चांदनी चौक में, दिल्ली में चांदनी चौक में उनको कहीं मुर्गा बना के उनकी तशरीफ़ को सुर्ख करें कि जिनकी गलत पॉलिसी से आज पाकिस्तान उनको आंखें दिखा रहा है और हर क्राइसिस में, हर मुकाबले में जो कि तसादुम में वो हमेशा सरखुरू होकर निकलता है। और आज भी इस लड़ाई में भी आप देखें कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ एक बाहमी ताउन के साथ जितना स्मार्टली चाइनीज़ फुटप्रिंट हमें हर जगह नज़र आता है, जहाँ असले और की सलाहियत वहाँ चाइनीज़ मौजूद हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन देना, गाइडेंस करना वहाँ चाइनीज़ मौजूद हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन सफारती महाज पे हमें चाइनीज़ मदद देते हुए नज़र आते हैं। चाइनीज़ इंटरेस्ट जो है वो आज हमें इस काबिल कर रहा है कि हम अपने रिवायती दुश्मन से, जिससे हमारे एक 78 साल का एक तनाज़ा है, हम उसको बराबरी की बुनियाद पे देख रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, जिसको इंडियन पॉलिसी साज उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो असेस नहीं कर पाई। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनली इंडियंस जो हैं वो गए लोगों के पास, अमरीकियों के पास कि हमें बचाओ। ये लोगों के पास जा रहा है जिस तरह की इनकी ठुकाई हुई है और एक आपस की गुफ्तगू निगोसिएशन करने के लिए आमादा भी है, एग्री भी कर लिया है, लेकिन इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के वो अकाउंट्स और वो एंकर जो हैं वो कहना शुरू हो गए हैं कि हम बाहमी गुफ्तगू करेंगे, हम किसी थर्ड पार्टी जगह पे जाके मीडिएशन नहीं करेंगे। ये तो मुझे कोई ऐसा लगता है कि कोई खोचल रान नहीं होती, वो नखरे करती है कि नहीं नहीं मुझे छेड़ो नहीं, मुझे हाथ ना लगाओ, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो जिस तरीके से हमारी वॉर मशीनरी ने इनके S-400 और राफेल को गिराया है, उसके बाद से जो इसका एक बड़ा मशहूर जुमला था, डायलॉग था कि 56 इंच की छाती। तो हमारे इस अटैक ने इस 56 इंच की छाती को ब्रा पहनने पे मजबूर कर दिया है। तो आप ख़ुद सोचें कि ये 56 इंच की छाती पे ब्रा पहना हुआ मोदी कैसा लगेगा। और आखिर में हम अगर वीडियो में अपनी एयरफोर्स के जवानों की महारत जो है उसकी तारीफ़ ना करें तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे पायलट्स ने जिस महारत से इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी को हैंडल किया और दुश्मन के जहाज़ों को गिराया, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने अपना तैयारा कोई हिट नहीं होने दिया। जैसे साइबर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और उनको जैम कर दिया, ये एक बहुत कमाल है। हमारे पायलट्स ने अपनी महारत से सारी दुनिया को दंग कर दिया। एक और बहुत अहम बात की निशानदेही करनी है कि ये जंग जो हमारे जवानों ने और हमारे पायलट्स ने, हमारे टेक्नीशियंस ने जिस
महारत से जीती है और हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी है। अब जब वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहा है और वो भीख मांग रहा है, तो हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि जो सालसी करने वाला किरदार है यानी कि ट्रंप, उससे मोहतात रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि जरगोई जो है वो जरगे का फ़ैसला सुनाते वक्त बददियानती करता है। ये ना हो कि हम जीती हुई जंग मुज़ाकरात के टेबल पे हार जाए।